नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो भी पेपर हुआ है, जिसका पेपर यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 1262 सीटें थीं। और पेपर का जो स्तर है ये मॉडरेट है, और इस मॉडरेट स्तर पर और जितने कैंडिडेट बैठे हैं इस परीक्षा में, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने भी इस पेपर को दिया है, कन्फ्यूज़न में है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग लगभग क्या रह सकता है, तो इस विषय पे हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो पेपर है जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, वैसे कहानी आपको बहुत सारे जगह से ऑलरेडी पता चल गया होगा कि इसमें टाइपिंग के लिए जो है 6 गुना, 8 गुना या फिर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 8 से ऊपर ही रहेगा और 10 गुना तक भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट बैठे हैं, आप सभी को पता होगा अप्रॉक्स 22,000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। और इस एग्ज़ाम में 22,000 कैंडिडेट बैठने के बावजूद अगर इसके कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, हमें ये देखना है कि अगला चरण क्या है। तो अगला चरण टाइपिंग का है, ठीक है? और टाइपिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं आगे चल के, जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है? जिनके मार्क्स ठीक-ठाक होते हैं, मीन्स जो कट ऑफ दिया है, उस कट ऑफ से भी अगर 5-6 मार्क्स वो बच्चा ज़्यादा लाया है, तो कभी-कभी वो क्या होता है कि टाइपिंग नहीं क्वालीफ़ाई कर पाता है और वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और ये चीज़ सभी को पता होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को बुला सकते हैं, उतने ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुला लेते हैं। तो लगभग 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाएँगे। और अगर अगर हम एप्रॉक्स बात करते हैं, तो यहाँ पे 10,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है? 10,000 बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब हम अगर बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर लगा रखा है। इस पेपर को मैंने ध्यान से देखा, सारे क्वेश्चंस पे मैंने ध्यान दिया, तो लगभग-लगभग ये निकल के आ रहा है कि हाँ, पेपर का जो स्तर है, ये आपका मॉडरेट है, ठीक है? मॉडरेट स्तर का पेपर है, 1-2 क्वेश्चन ईज़ी होंगे, वो अलग केस है। लेकिन हाँ, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है? मॉडरेट टू हार्ड। और इसके पहले भी जो एग्ज़ाम अब हो रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, वो पेपर का अगर हम स्तर देखें तो वो मॉडरेट ही जा रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हो वो लोग पेट की तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि संभावना इस बार ये है कि पेट का चूँकि तीसरी बार पेपर हो रहा है, तो 1 बार 2 बार ऑलरेडी ईज़ी टू मॉडरेट स्तर पर पेपर हो चुका है, और इस बार संभावना ये है कि पेट का पेपर भी आपको मॉडरेट देखने को मिल जाए, क्योंकि जो ईज़ी क्वेश्चन थे वो लगभग-लगभग पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, और जो लेवल है इस बार 2023 में इंक्रीज़ कर सकता है। तो पेट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करना। जो छात्र सीरियस हैं, 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। यहाँ पर हम जीएस या फिर अन्य सब्जेक्ट्स जो हैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है? अब देखिए, अगर हम एक लाइन में वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए एग्जैक्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ देखिए जनरल का होता है, ठीक है? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये तीनों को मैंने एक साइड में रखा हुआ है। एससी और एसटी प्लस फीमेल्स, इसकी कट ऑफ की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है? जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, बाकी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि जो बता रहा हूँ वही सही है। कट ऑफ दोस्तों इस पेपर के स्तर को देखते हुए 65 प्लस रहने वाला है, ठीक है? 65 प्लस टू 68 रह सकता है। अब ये 68 कब जाएगा? 68 इस कंडीशन में जाएगा जब सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है? 6 गुना बच्चों को अगर बुलाया जाता है तो 68 प्लस कट ऑफ जा सकता है। लेकिन अगर 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, यानी कि 10 के स्टूडेंट्स को अगर बुलाया जा रहा है टाइपिंग के लिए, तो आपका ये जो कट ऑफ है ये 65 के आस-पास ही रहने वाला है, ठीक है? तो 65 प्लस माइनस 1 आप कर लीजिए, इससे आगे पीछे ही रहने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा कि यहाँ पर मैं 65 प्लस माइनस 2 बोल दूँ, मतलब 4 का गैप कर दूँ, 4 का डिफरेंस कर दूँ, ऐसा नहीं है। 65 टू 68 रहेगा, और 68 या 70 तभी जा सकता है जब 6 गुना बच्चों को बुलाएगा, और अगर 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाता है तो 65 पर ही आपका कट ऑफ रुक जाने वाला है, ठीक है? तो यही आप मान के चलें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर हम एससी की बात करते हैं, तो एससी का जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास रहेगा, ठीक है? एसटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 55 से 58 से लगभग 60 के बीच में आपका जा सकता है, या फिर इससे कम, ठीक है?
मीन 60 से कम रहने वाला है, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 60 टू 63 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, 62 टू 63 के बीच में वेरी करेगा। अगर हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक का, तो भूतपूर्व सैनिक का लगभग 50 प्लस जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का जो कट ऑफ है वो 50 प्लस जाएगा। और पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पीएच का जो कट ऑफ है ये 55 प्लस जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड गेस है, क्योंकि मैंने पेपर को देखा और पेपर का जो स्तर है, पेपर का जो क्वेश्चंस का लेवल है, ये ठीक ठाक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, टाइपिंग के लिए मैं इतना कहूँगा कि टाइपिंग के लिए जो भी बच्चे 62 प्लस हैं, ठीक है, 62 प्लस बच्चे, मतलब जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग आप लोग शुरू कर दीजिए, आप लोग टेंशन ना लें। 62 प्लस जिनके भी मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, आप सभी लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। टाइपिंग का एक सॉर्ट ट्रिक होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और ये सॉर्ट ट्रिक आपकी टाइपिंग पे बेस्ड नहीं है। ये सॉर्ट ट्रिक आपका दिमाग टाइपिंग करते वक्त क्या क्या रिएक्शंस करता है, सारी चीज़ें आप फोकस क्यों नहीं कर पाते हो। एक बच्चा होता है कि 1 महीने के अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड को 20 से 30 प्लस कर लेता है, और एक होता है कि 4 महीने में भी 20 से 30 नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर मैं एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बनाने मुझे समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें मुझे बहुत सारे रिसर्चेस करने होंगे। आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ पे ये मैटर रखने वाला है, तो इस पर मुझे वीडियो लाने में 1-2 दिन का समय लगेगा, और वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है। तो आप सभी लोग ये ट्रिक जानने के लिए और ये तरीका जानने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।